अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ पंजाब 10th मैथ में 5.3 पे पहुँचे थे हम स्टूडेंट्स, और अबारती सवालात यानी डिटेल्ड आंसरिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए देखिए स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज थी हमारी 5.3 और इसके डिफरेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं आज हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? किसी मुस्ततील का अहाता और रकबा बिल तरतीब 22 सेंटीमीटर और 30 मुरब्बा सेंटीमीटर हैं। मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम करें। यानी एक रेक्टेंगल है और उसका पेरीमीटर और उसका एरिया गिवन है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया, और हमने इसकी मदद से उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो देखते हैं हमें गिवन क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया हमें मुस्ततील का अहाता। तो मुस्ततील का अहाता किसके बराबर है? ये है 22 सेंटीमीटर, और इसके साथ साथ मुस्ततील का रकबा दिया गया है, और ये गिवन है हमारे पास। चूँकि रकबा जो है ये मल्टीपल होता है लंबाई और चौड़ाई का, लिहाजा इसके साथ जो यूनिट आता है वो मुरब्बा सेंटीमीटर यानी स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये दो चीज़ें हमें गिवन हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें इसकी लंबाई मालूम करनी है यानी मुस्ततील की, और इसकी हमें चौड़ाई मालूम करनी है यानी ब्रेड्थ। तलबा किराम, सबसे पहले तो ये समझिए कि मुस्ततील कौन सी शक्ल है। आप जानते हैं ज्योमेट्री की एक 2 डायमेंशनल शेप जिसे हम मुस्ततील कहते हैं, ये मुस्ततील असल में मुरब्बा से मिलती जुलती एक शक्ल है, लेकिन डिफरेंट इस लिहाज से है कि मुरब्बा यानी स्क्वायर में चारों उसकी लेंथ्स ये इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल यानी मुस्ततील में इसकी आमने सामने वाली लेंथ्स जो हैं ये एक दूसरे के लंबाई में बराबर होती हैं, और इसके चारों ज़ाविये जो हैं वो कायमा होते हैं 90 डिग्री के। तो ये मुस्ततील है, तो इसमें ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। लंबाई को हम इंग्लिश में लेंथ कहते हैं और चौड़ाई को हम विड्थ या ब्रेड्थ भी कहते हैं। बहरहाल ये हमें एक मुस्ततीली शक्ल का अहाता दिया गया है। तो मुस्ततील का अहाता ये किसके बराबर होता है? तो इसका फार्मूला जो है वो ये है कि 2 टाइम्स लंबाई जमा चौड़ाई, 2 दफ़ा लंबाई और चौड़ाई को जमा करके 2 से ज़रब दें तो ये मुस्ततील का अहाता निकलेगा। इसी क्वेश्चन को मैं स्टूडेंट्स थोड़ा इंग्लिश मीडियम में साथ ही साथ कन्वर्ट करता चलूँ। तो इसमें हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास गिवन है 22 सेंटीमीटर। तो चूँकि ये 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ है, तो लेंथ प्लस विड्थ कह लीजिए 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या निकल आएगा? इसका अहाता। अच्छा, अहाता कैसे कहते किसको हैं? अहाता मुस्ततील का जो एरिया बाउंडेड है, ठीक है, ये सारे का सारा एरिया इसका पेरीमीटर यानी अहाता कहलाता है। आप यहाँ से चलें, यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ तक। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 है, तो 9 + 3 12 और 6 18, तो 18 सेंटीमीटर इसका अहाता बनेगा। तो ये डिटेल के साथ हम
ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे इसको। तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ जो है वो हमारे पास गिवन कितनी है, 22 सेंटीमीटर। थोड़ी डिटेल है इसकी। इसी तरह से एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आप जानते हैं तलबा किराम, पहली क्लासेस में आप पढ़ के आ गए। ये दरअसल होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो ये लंबाई ज़रब चौड़ाई है, यानी L मल्टीप्लाई W। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो उसी चीज़ को मैंने अब इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपके सामने लिखा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसकी लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो रकबा 30 है, इसमें हम लेट करते हैं। अब फ़र्ज़ किया लंबाई, लेट द लेंथ, ये x है, यानी फ़र्ज़ किया हमारे पास जो इसकी लंबाई है वो x है। तो इसमें से अगर हम एक वैल्यू ये लेंथ x रख दें तो w इसकी फिर क्या निकल आएगी, इसकी जगह पे x आ गया, ये x 30 पे जाके उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा 30/x, यानी इसकी विड्थ हमारे पास आ गई 30/x। तो दरअसल ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इसको हमने एज ए टूल यूज़ किया और इसमें से हमने लंबाई और चौड़ाई जो है वो फ़र्ज़ कर ली। और चूँकि ये रकबा 30 के बराबर था, लिहाजा लंबाई x होने की सूरत में इसकी विड्थ बनी 30/x, यानी 30/x। तो तलबा किराम, अब हम ये लंबाई और चौड़ाई जो हैं वो इसके पेरीमीटर यानी इहाता में रखते हैं। और इक्वल किसके है ये 22 सेंटीमीटर के है। तो इसमें L हमारा क्या हुआ x और W यानी विड्थ हमारी क्या हुई, यानी चौड़ाई 30/x बराबर किसके है, 22 के। अब इसको, इस वैल्यू को हमने 2 से एग्जेम्प्ट करना है, यानी फ़ारग करना है। तो क्या होगा, ये 2 इधर जाकर इस पर डिवाइड हो जाएगा और x इक्वल किसके आ जाएगा, ये 2 1s are 2 और 2 1s are 2, यानी 11 आ गया। तो 11 ये वैल्यू इसमें से जाकर माइनस हो गई। अब ये जो x हमारे पास फ्रैक्शन में मौजूद है इसको हम ख़त्म करेंगे, तो दोनों तरफ x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अपनी इक्वेशन को सिंपल बनाएंगे। तो ये x 11 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x जो है वो इधर 30/x से भी मल्टीप्लाई होकर इधर से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये x से मल्टीप्लाई होकर x² आ गया और ये 11x माइनस का होकर इधर आ गया, प्लस ये 30 जो माइनस का था ये प्लस का होकर इस तरफ आ गया। यूँ हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो जो सिंपल अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई, x² - 11x + 30 = 0। थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन चला गया है तो आपको उम्मीद है कि इसके सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। 30 के अब हम ऐसे जोड़े बनाएंगे जिनका मजमुआ 11 हो। तो वो क्या बनेंगे, x² माइनस का 6x माइनस का 5x, दोनों को ऐड करें तो -11 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा, इज़ इक्वल 0 के आया। x कॉमन लिया हमने, x - 6 रहा, -5 कॉमन लिया, अंदर x - 6 आ गया और फिर यहाँ से x - 5 ये बाहर आया x - 6 कॉमन लेने की सूरत में। तो यहाँ से x एक इक्वल 5 के आ गया और एक x जो है वो इक्वल 6 के आ गया। तो यूँ समझें कि इसकी जो हमारे पास लेंथ आ गई है वो चूँकि हमने फ़र्ज़ की थी x के, तो वो इक्वल कितना हो गया, 5 के। तो 5 इसकी लेंथ हमारे पास आ गई और इसकी विड्थ फिर कैसे बनेगी, इसकी विड्थ जो है वो यानी हमारे पास 6 आ गई,
ये वाली इसकी विड्थ आ गई और ये इसकी लेंथ आ गई। और इन दोनों की मदद से अगर आप इसका रकबा मालूम करना चाहेंगे तो वो देखिए स्टूडेंट्स, यानी एरिया इसका मालूम करना चाहें तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ यानी 5 × 6 तो इज़ इक्वल किसके आएगा 30 के, और यही हमें गिवन था। तो इसका मतलब 5 और 6 ये दोनों जो हैं आर दी आंसर्स। स्टूडेंट्स बिल्कुल इससे मिलती जुलती एक मिसाल एग्जाम्पल, ये भी बाकायदा हिस्सा है सिलेबस का और ये भी पेपर में पूछ ली जाती है, लिहाजा इसको देखते हैं। मुस्तिल का अहाता 22 सेंटीमीटर, इसका रकबा 24 मुरबा सेंटीमीटर, यानी सेम एज़ जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम करना। तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो 22 सेंटीमीटर गिवन है, और इसका एरिया जो है वो, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का और इसका एरिया क्या होता है। तो एरिया दरअसल ये जो स्पेस इसने कवर कर रखी है, ये पूरा बोर्ड जो है ये आपके सामने मुस्ततीली शक्ल ही में है। तो जहाँ पे मैं लिखता हूँ ये दरअसल एरिया पे लिख रहा हूँ। तो एरिया इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस सूरत में भी हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम वही जैसे हमने पहले किया, लेट द लेंथ, तो इसमें लेट द लेंथ जो है वो इक्वल हमारे पास आ गई x, और चूँकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ये इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, तो ये 24 है। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास बनी इक्वल 24, जबकि लेंथ x हो तो फिर w इसका क्या बन जाएगा 24/x यानी 24/x। तो ये इसकी लंबाई हमने फ़र्ज़ की और ये मुस्ततील का रकबा का फार्मूला लगाया और इसमें से हमने विड्थ यानी चौड़ाई की कीमत मालूम कर ली। तलबा किराम, अब हम पेरीमीटर में फिट करते हैं क्या लंबाई और चौड़ाई की वैल्यूज़ को। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ या विड्थ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ ये इक्वल आ गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर के, और ये हमें गिवन है, यानी ये मुस्ततील का अहाता है। और इसमें हम जो सपोज्ड वैल्यू हमने निकाली है लंबाई और चौड़ाई की वो फिट करते हैं इसके अंदर। लेंथ इसमें x है तो विड्थ क्या बनेगी 24/x बराबर किसके आ गया 22 के। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x + 24/x, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 11। अब ये वाला जो 24/x है इसको हम माइनस का बनाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये 11 - 24/x है। ये आप जानते हैं कि ये प्रोसेस है बाय विच वी सिंप्लीफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें अब ये वाला x बोथ साइड पे मल्टीप्लाई होकर तो ये दे देगा हमें x² इक्वल ये x इस 11 से मल्टीप्लाई होकर 11x आ गया, और 24/x इंटू x जो है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और फिर से यहाँ से हमें एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई x² - 11x - 24, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल 0 के आ गया। तलबा किराम, तो इस इक्वेशन को हम अब सिंप्लीफाई करके इसमें से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो इसमें x आ गया हमारे पास, यानी 24 कैसे जोड़े बनाएंगे जिनका मजमुआ 11 होगा। तो आप जानते हैं कि 8 3 बार 24 होता है, तो 8x - 3x + 24 इज़ इक्वल 0 के आया।
और यहाँ से तो सारा प्रोसेस आप ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ भी अंदर x-8 आ गया, x-3 और x-8 ये क्या हुआ, ये मुस्ततील की लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ यानी लेंथ और विड्थ हमारे पास निकल आई और यही हमारा मकसूद था। तो हमने लेट किया हुआ था, जो लेंथ थी इसकी वो इक्वल किसके आ गई, 3 के। अब ये एग्जैक्ट आ गई और इसी तरह जो इसकी विड्थ बनी वो हमारे पास कितनी आ गई, वो 8 आ गई। असल में वो 24/x थी, तो जब हम 24 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो वो हमें 8 ही वैल्यू देगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एट दी एंड अगर हम टू चेक इसका एरिया निकालें तो वो 3 8 हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, जो कि गिवन भी था। लिहाजा पता चला कि x में x=3 जो है वो इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी 8 है एंड दैट इज़ दी आंसर। स्टूडेंट्स स्लोली एंड स्टडीली हमने आज जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसमें एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में था, इसके अदर दैन अगर आपको कोई और क्वेश्चंस भी मिले तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रिपरेशन कीजिए। अब हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।